सेठ दौलत राम बहुत ही अमीर आदमी था। बचपन से ही वह कंजूस स्वभाव का था। उसकी इसी आदत की वजह से उसकी पत्नी गायत्री उससे बड़ी दुखी रहती थी। उसके दो बेटे थे। सेठ दौलत राम ने अपने नौकर कालू से कहा, छत पर धूप में एक बाल्टी पानी रख दे और 2 गिलास पानी उबाल दे। गले में खराश है, थोड़ा गरारा करना है। कालू बोला, जी मालिक, अभी किए देता हूँ। कुछ समय बाद कालू ने कहा, ये लीजिए मालिक, 1 गिलास गर्म पानी, कर लीजिए गरारा। सेठ दौलत राम बोला, अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो, एक ही गिलास से काम चला लिया। चल चल, अभी छत पर रखी बाल्टी नीचे ले आ। पानी गर्म हो गया होगा, इसमें से आधा गिलास गर्म पानी बाल्टी में डाल दे, आज बहुत ठंड है। कालू मन में बोला, आधा गिलास गर्म पानी में नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। सेठ दौलत राम ने कहा, अरे कालू, दुकान के लिए देर हो रही है, खाना नहीं बना है क्या। कालू ने कहा, मालिक, दाल अभी तक तैयार नहीं हुई है, दोपहर तक हो जाएगी तो पहुंचा दूंगा। सेठ दौलत राम ने कहा, अबे 5 घंटे में कौन सी दाल बनती है, पूरे महीने का ईंधन एक ही दिन में उड़ा देगा क्या। कालू बोला, नहीं मालिक, अब मैं आपका नौकर हूँ, उस अंबानी सेठ का नहीं, इसलिए अब मैं जो भी करूँगा आपके हिसाब से करूँगा। वो मालिक, मैंने जो आपको 2 गिलास पानी उबाल कर दिया था, उसकी भाप से आधा गिलास गर्म पानी इकट्ठा किया था। सेठ दौलत राम ने कहा, चलो अच्छा किया, उससे तुमने भी गरारा कर लिया ना। कालू बोला, नहीं मालिक, मैं इतना मतलबी नहीं हूँ, मैंने उसमें 2 गिलास और पानी डालकर दाल उबालने के लिए छत पर रख दिया है, दोपहर तक दाल तैयार हो जाएगी। सेठ दौलत राम ने कहा, अच्छा, ऐसा सही में हो जाएगा, तब तो मेरा ईंधन भी बच जाएगा। कालू बोला, आज तो प्रयोग कर रहा हूँ मालिक, अगर कामयाब रहा तो रोज इसी तरह सब्जी बनाऊंगा। और मालिक, बाजार से एक अंडा ले आऊं क्या। सेठ दौलत राम ने कहा, अबे पागल हो गया है क्या, सावन के महीने में अंडा खाएगा। कालू बोला, वो मालिक, मैं तो अगले महीने के लिए ही बोल रहा था कि अंडा लाकर रख देंगे, 1 महीने में मुर्गा बन जाएगा तो पूरा घर खाएगा। सेठ दौलत राम बोला, ले आ ले आ, आज तूने साबित कर दिया कि तू ही मेरा सच्चा नौकर है। सेठ दौलत राम नहा धोकर तैयार होकर बैठा रहता है, तभी महेंद्र कॉलेज जाने के लिए बाइक की चाबी लिए हुए आता है। सेठ दौलत राम ने कहा, अरे महेंद्र, ये मोटरसाइकिल की चाबी लेकर सुबह सुबह कहाँ चल दिए, चल इधर आ और बाइक की चाबी दे। महेंद्र ने कहा, अरे पापा, कॉलेज जा रहा हूँ, लेट हो रहा है। सेठ दौलत राम बोला, चल इधर ला बाइक की चाबी, 2.5 मन अनाज खा खा के कितना मोटा हो गया है, साइकिलिंग कर साइकिलिंग, ये पकड़ साइकिल और चल, मुझे दुकान पर छोड़ते हुए अपने कॉलेज निकल जाना। महेंद्र बोला, पापा, एक तो मैं 65 किलो का हूँ और ऊपर से आप 85 किलो के, साइकिल कहाँ उतना वजन सह पाएगी। ऐसा करते हैं, मोटरसाइकिल ले लेते हैं पापा, जल्दी पहुँच भी जाएंगे और दोनों उस पर चले भी जाएंगे। सेठ दौलत राम ने कहा, चुपचाप साइकिल निकालो और मुझे दो, मैं दुकान तक साइकिल चलाकर ले जाऊंगा, तुम पीछे पीछे जॉगिंग करते हुए दुकान तक पहुंचो, फिर वहां से तुम साइकिल लेकर कॉलेज चले जाना। गायत्री बोली, अरे काहे मेरे बच्चे के शरीर पर नजर लगा रहे हो, एक तो ऐसे ही सूख के कांटा हो रहा है,
ऊपर से तुम इसको इतना परेशान करोगे तो बच्चा कैसे रह पाएगा जी। जा बेटा जा, तू अपनी बाइक लेकर निकल। इन्हें जैसे जाना है वैसे जाए दुकान पर। सेठ दौलत राम बोला, अरे गायत्री, तुम दोनों एक दिन मुझे रोड पर ला दोगे। रुक महेंद्र, मैं भी चलता हूँ। जब मोटरसाइकिल ले ही जा रहा है तो मैं अपनी एनर्जी क्यों ख़त्म करूँ। मुझे दुकान पर छोड़ के चले जाना। बची हुई एनर्जी से दुकान में मैं 2-4 बोरियां उठाकर रख दूंगा। इसी तरह सेठ दौलत राम की कंजूसी की वजह से पूरे परिवार सहित मोहल्ले के सभी लोग परेशान रहते थे। सेठ दौलत राम की कंजूसी की चर्चा दूर दूर तक मशहूर थी। एक दिन सेठ दौलत राम अपनी दुकान में बैठा था। अरे मोहन, अंदर तो देखो, क्या फूटने की आवाज आई है। मोहन बोला, चूहे ने डेटॉल की शीशी गिरा दी है, वही फूट गई है। सेठ दौलत राम ने कहा, ये ले जाओ यहाँ से कपड़ा और डिटॉल को वहाँ से पहुँचकर दूसरी शीशी में निचोड़ कर रख दो और कपड़ा लेकर मेरे पास वापस आओ। मोहन बोला, ये लो सेठ जी, मैंने सारा डिटॉल अच्छी तरह से कपड़े से निचोड़कर दूसरी शीशी में रख दिया है। अरे सेठ जी, ये उंगली कैसे कट गई, इसमें से तो खून निकल रहा है। सेठ दौलत राम बोला, ला इधर ला डिटॉल वाला कपड़ा। कितना डिटॉल बर्बाद हो गया। तुम लोगों का तो कुछ जाता नहीं है। मैंने इसलिए अपनी उंगली काट ली ताकि इस डिटॉल का यूज कर सकूं, समझा। मोहन बोला, वाह सेठ जी वाह, दाद देनी होगी आपकी कंजूसी की। सेठ दौलत राम ने कहा, क्या बोला। मोहन ने कहा, कुछ नहीं, बोल रहा हूँ कि दाद देनी होगी आपके दिमाग की। एक ग्राहक ने कहा, 5 किलो चीनी देना। मोहन बोला, ये लो भैया। और बोलो। ग्राहक बोला, अच्छी वाली चीनी दो, पिछली बार यही वाली ले गया था, बिल्कुल मीठी नहीं है। सेठ दौलत राम बोला, चीनी मीठी नहीं थी, लो कर लो बात। ग्राहक बोला, हाँ तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। सेठ दौलत राम ने कहा, वो तो तुम ही जानो। देखो भाई, 1 हफ्ते तक चीनी मत खाओ, तब देखना थोड़ी सी चीनी भी कितनी मीठी लगती है। ग्राहक बोला, ये क्या बकवास है। सेठ दौलत राम ने कहा, अरे कैसी बकवास भाई, जितना दाम उतना काम, समझे। अब निकलो यहाँ से। एक बार सेठ दौलत राम अपने दुकान से गाना गाते हुए घर जा रहा था। आज मौसम है सुहाना, दारू पीने का है बहाना। तभी उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। सेठ दौलत राम को शहर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत काफी सीरियस थी, खून काफी निकल चुका था, इसलिए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। लेकिन कुछ ही दिनों में वह ठीक होकर अपने घर वापस आ गए। पड़ोसी ने कहा, भाई साहब, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप मौत के मुंह से वापस आ गए। अब एक पूजा कर पार्टी दे दो। सेठ दौलत राम ने कहा, माफ करना गुप्ता जी, एक तो उतना खून गिर गया और बचा कचा खून आप लोग जला रहे हो। अभी 5 लाख रुपए लगे हैं और 7 लाख रुपए का प्लान बना रहे हो। गुप्ता जी बोले, ओहो सचमुच मैं शर्मिंदा हूँ। गायत्री बोली, क्यों जी गुप्ता जी, क्या गलत बोले थे जो तुमने उन्हें इस कदर बोला कि बेचारे आंख नीचे किए हुए चले गए। सेठ दौलत राम बोला, आया था मुझसे पार्टी लेने, एक तो 5 लाख रुपए चले गए, ऊपर से 7 लाख रुपए का चूना लगाने चला है। गायत्री बोली, कान खोल के सुन लो, अगर पार्टी नहीं हुई तो तुम्हारा 10 लाख रुपए का नुकसान नहीं करवाया तो मेरा नाम भी गायत्री नहीं। बीवी का हुक्म था, वो भी पैसों की धमकी। सेठ दौलत राम पार्टी के लिए मान जाता है। मोहल्ले वालों ने सोचा कि शायद
हादसे के बाद सेठ की कंजूसी खत्म हो गई है। सेठ दौलतराम ने सबको भोज के लिए आमंत्रित किया और लोग बढ़ चढ़कर इसमें शामिल होने की इच्छा जाहिर करने लगे। महेंद्र बोला, पिताजी वो टेंट वाला आया है। सेठ दौलतराम बोला, हाँ हाँ, उसे अंदर बुलाओ। टेंट वाला, जी सेठ जी, मैंने छत का सारा नाप ले लिया है। टेंट लगाने में लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। सेठ दौलतराम ने कहा, अच्छा, अगर ऊपर से सीलिंग नहीं करेंगे तो कितना खर्चा आएगा? टेंट वाला बोला, अगर ऊपर से सीलिंग नहीं करेंगे तो 1,70,000 खर्च होंगे। सेठ दौलतराम ने कहा, अगर टेंट ना करें तो सिर्फ टेबल कुर्सी का क्या पड़ेगा? टेंट वाला बोला, अगर टेंट ना करें और बत्ती बाजा जनरेटर भी हटा दीजिए तो सिर्फ कुर्सी टेबल का 30,000 पड़ेगा, और अगर कुर्सी टेबल भी हटा दीजिए तो छत पर दरी बिछाकर खिलाते हैं तो 500 रुपए की दरियों में काम चल जाएगा। सेठ दौलतराम बोला, बहुत अच्छा, बहुत ही समझदार टेंट वाले हो तुम। महेंद्र ने कहा, पिताजी वो टेंट वाला तो बिना कुछ एस्टीमेट बताए ही चला गया। सेठ दौलतराम ने कहा, अरे वो बहुत ही समझदार टेंट वाला था, मेरे 3 लाख रुपए बचा दिए। मेरे इलाज में लगे 5 लाख रुपए का आधा पैसा आज रिकवर हो गया। महेंद्र बोला, पिताजी इनविटेशन कार्ड छपवाने के लिए 5,000 रुपए चाहिए थे। सेठ दौलतराम ने कहा, अरे सबको तो मुंह से ही बोल दिए हैं, इनविटेशन कार्ड का क्या करोगे? वैसे भी इनविटेशन कार्ड अब पुराने हो गए हैं। जरा अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर देना, डेटा देना, मैं अभी व्हाट्सएप से सभी को इनविटेशन भेज देता हूँ। चलो ये भी 5,000 बच गए। अभी भी 2,95,000 मुझे रिकवर करने होंगे। महेंद्र बोला, हलवाई भी पूछ रहा था कि मेन्यू में क्या क्या रहेगा। सेठ दौलतराम, हाँ उसे भी बुलाओ, आज उसका भी फाइनल कर ही देता हूँ, आखिर संडे को भोज जो है। अगले दिन हलवाई बोला, प्रणाम सेठ जी। सेठ दौलतराम बोला, अरे मंगल, क्या हाल है, क्या बजट है तुम्हारा? मंगल बोला, ठीक है हुजूर, वो 1,000 आदमियों का खाना बनाने का 30,000 लगेगा मालिक। सेठ दौलतराम ने कहा, अरे इतना चार्ज तो 5 स्टार होटल के शेफ भी नहीं लेते, एक दिन का खाना खाने का। मंगल बोला, सेठ जी 20 आइटम भी तो है, कम से कम 10-12 कारीगर लगेंगे। सेठ दौलतराम ने कहा, 20 आइटम? किस बेवकूफ़ ने ये मेन्यू बनाया है? 20 आइटम खाते खाते आदमी का हाजमा खराब हो जाएगा, उन्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। मैं अभी आ रहा हूँ अस्पताल से, मैं जानता हूँ कितना फीस लेता है डॉक्टर। 10 आइटम का बताओ कितना लगेगा? मंगल बोला, 18,000 से कम में नहीं हो पाएगा। सेठ दौलतराम ने कहा, ठीक है, लेकिन जो भी आइटम बनवाओगे मेरे ऑर्डर के बिना खाने के लिए नहीं भेजोगे। अगर भेज दिए तो उसके पैसे काट लूँगा और उस आइटम में लगा मटेरियल का पैसा भी लूँगा, सो ध्यान रहे। मंगल बोला, ठीक है सेठ जी, आपके ऑर्डर के बिना कोई आइटम सर्व करने के लिए नहीं जाएगा। इसी तरह सारी व्यवस्था करते करते दावत का दिन भी आ गया। दावत सेठ दौलतराम की छत के ऊपर जाड़े की गुनगुनी धूप में ओपन रखा गया था। दावत का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया था। लोग 9 बजे से ही आना शुरू हो गए थे। ठाकुर साहब की पत्नी, ए जी इस प्लेट में सभी आइटम डाल दो।
मैं नीचे जाकर खा लूंगी। ऊपर सबके सामने खाने में शर्म आ रही है। ठाकुर साहब बोला, प्लेट रख। सेठ इसी प्लेट का लोगों से पैसा वसूलेगा। इसका धन शैतान भी नहीं बचा पाएगा। गुप्ता जी बोले, ठाकुर साहब, इस कंजूस सेठ ने तो बहुत बड़ा भव्य मकान बनवा रखा है। विश्वास नहीं होता कि इतना खर्चा मकान में इसने कैसे किया होगा। ठाकुर साहब बोले, अरे गुप्ता जी, सेठ दौलत राम जब पहला करोड़पति बना था तो उसमें थोड़ा दिखावा भी आ गया था। चलो देर से ही सही, सेठ दौलत राम का कंजूसीपन तो कम से कम दूर हुआ ना। देखिए, सेठ दौलत राम इधर ही आ रहे हैं। सेठ दौलत राम बोला, अरे ठाकुर साहब, कोने में क्यों खड़े हैं? आइए दरी पर बैठकर आराम से बातें करते हैं। आज तो रविवार है, छुट्टी का दिन है, इसलिए मैंने आज दावत दी ताकि आप लोगों को किसी काम को छोड़कर आना न पड़े। ठाकुर साहब बोले, ये तो ठीक किया है आपने दौलत राम जी, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि लोग दावत अक्सर रात में देते हैं, लेकिन आपने दिन में दी, ऐसा क्यों? सेठ दौलत राम ने कहा, देखिए, जो लोग रात में दावत देते हैं वो दरअसल आपको खाना खिलाते ही नहीं है। ठाकुर साहब बोले, क्यों, ऐसा क्यों? सेठ दौलत राम ने कहा, क्योंकि रात में ज़्यादा खाना खाने से भोजन पचता नहीं है और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इसलिए मैंने दिन में दावत रखी। जो मज़ा ज़मीन पर बैठकर खाने में है वो कुर्सी टेबल में कहाँ है, इसलिए मैंने सारा कुर्सी टेबल मना कर दिया। ठाकुर साहब बोले, बहुत सही किया, लेकिन दावत में थोड़ा गाना बजाना होता तो मन लगता। जब दावत दे रहे हैं तो गाना बजाकर बत्ती जलाकर दिखावा क्या? मैं दिखावे में विश्वास नहीं रखता। दूसरी बात, म्यूजिक की धुन में एक दूसरे से बात करना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने बत्ती बाजा सब कैंसिल करवा दिए। ओपन स्काई में जाड़े की गुनगुनी धूप में पिकनिक का मजा लीजिए। दावत 10 बजे से शुरू होना था, 2 बजने जा रहे थे, लेकिन अभी तक दावत का नामो निशान नहीं था। लोग सुबह से ही भूखे पहुंचे हुए थे, कुछ लोग बाहर तो कुछ लोग छत पर भूख से बेहाल होकर टहल रहे थे। कालू बोला, मालिक, सुबह 10 बजे से ही खाना बनकर तैयार है, 2 बजने जा रहे हैं, कहे तो स्टॉल लगवा दो। सेठ दौलत राम बोला, हाँ, अब स्टॉल लगवा दो, लेकिन छत पर नहीं, घर के बाहर जो खाली मैदान है उसमें अपने आदमी को चाट, चाउमीन, समोसे, गोलगप्पे सभी आइटम वहाँ लगवा दो और 50 रुपये प्लेट बेचना चालू करो। कालू बोला, मालिक, लोग पूछ रहे हैं कि खाना कब चालू होगा, उन्हें क्या बोलूं? सेठ दौलत राम ने कहा, उनको जाकर बोल दो कि खाने में अभी 2 घंटे और लगेंगे। अगर कुछ खाना चाहते हैं तो बाहर चाट, समोसा, गोलगप्पा वाले सब बेच रहे हैं, वहां जाकर तब तक कुछ खा लीजिए। इस तरह सुबह से भूखे लोग सामने मैदान में जाकर चाट, पकौड़े, गोलगप्पे, समोसे, चाउमीन सब कुछ खाकर अपनी भूख मिटा रहे थे और पैसा भी दे रहे थे। तभी कालू आकर बताता है कि दावत का खाना बन चुका है, आओ सब लोग, खाना तैयार है। आओ। ठाकुर साहब ने कहा, ये क्या सेठ, सबको पफलो बना दिया है? अब सबका पेट तो ये चाट पकौड़े खाकर भर गया, खाना क्या खाकर खाएंगे? गुप्ता जी बोले, अरे भैया, जो भी हो, दावत में आए हैं तो अब कुछ न कुछ देकर जाना ही होगा। चलो अब वहाँ भी थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं। पैसे देकर
पेट भर चुके लोग अनमने ढंग से गिफ्ट का लिफाफा सेठ दौलत राम को थमाते हैं और थोड़ा बहुत खाकर चले जाते हैं। सेठ दौलत राम बोला, देखा कालू, मोहल्ले वाले मुझसे दावत लेकर मुझे चूना लगाने चले थे। मैंने 100 लोगों का खाना 1000 लोगों को खिला दिया, उनसे गिफ्ट भी लिया और 15,000 का फास्ट फूड बिकवा कर प्रॉफिट भी निकलवा लिया। कालू बोला, अरे वाह मालिक, आप तो मेरे साथ रहते रहते मुझसे भी ज़्यादा समझदार हो गए। सेठ दौलत राम बोला, क्या कहा कालू, और सब हंसने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।